नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद की जा रही है। इसको लेकर किसान 26 जून को देश भर के राजभवन पर अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 26 जून को देश के सभी राज्यपालों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी किसान 26 जून को देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा बीते 70 दिनों में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 4000 से अधिक मौतें हुई हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में 1,21,311 संक्रमित ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में 84,332 नए मामले आए हैं, जो 70 दिनों बाद सबसे कम है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। यही कारण है कि डॉक्टर हर दिन कोविड संक्रमित मरीजों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर में अब तक 719 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार इसमें से सबसे ज़्यादा बिहार में 111 डॉक्टरों और दिल्ली में 109 डॉक्टरों की मौत हुई है, जबकि कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में 79 और पश्चिम बंगाल में 63 डॉक्टरों की जान गई है। IMA के अनुसार कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 1467 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। महामारी की पहली लहर के दौरान 748 डॉक्टरों की जान चली गई थी। IMA के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सबसे अधिक 30 से 55 वर्ष के बीच के डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए सियासी समीकरण और गठजोड़ बनने शुरू हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश की पूर्व CM मायावती और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पार्टियां करीब आ गई हैं। सियद और भाजपा में आज गठबंधन हो गया। सियद प्रधान सुखबीर सिंह बादल और बसपा नेता सतीश मिश्रा ने यह ऐलान किया। दोनों दल मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार वह जम्मू कश्मीर पर बयान देकर विवादों में घिर गए हैं। ऐसे में भाजपा ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। भाजपा का दावा है कि दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस पर चैट के दौरान कांग्रेस के सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर पुनर्विचार करने को कहा है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गर्मा गया है। हालांकि दिग्विजय सिंह या कांग्रेस की ओर से इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नेपाल में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच विपक्षी नेपाली कांग्रेस के एक विधायक ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को जान से मारने की धमकी दी है। बागमती प्रांत के विधायक नरोत्तम वैद्य ने कैबिनेट के हालिया विस्तार और असंवैधानिक कदमों की आलोचना करते हुए ओली को जान से मारने की धमकी दी। वैद्य ने हवा में हाथ उठाते हुए कहा कि नेपाल के वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो ओली सत्ता में बने रहने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वह शासन के हर पहलू से समझौता कर रहे हैं। अगर हम उन्हें देश को छोड़ देंगे तो देश का पतन हो जाएगा। भारत मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अमेरिका के टॉप जर्नलिज्म सम्मान पुलित्जर से नवाजा गया है। दरअसल मेघा ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से चीन का कुरूप चेहरा सार्वजनिक किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उन उइगर मुसलमानों की दशा और हालात का विवरण दिया जो चीन के हिरासत केंद्रों में बंद हैं। पुलित्जर बोर्ड ने इस अवार्ड का ऐलान शुक्रवार को किया। मेघा के साथ इस सम्मान से इंटरनेट मीडिया बचबीर न्यूज के 2 पत्रकार भी नवाजे गए हैं। मेघा के अलावा भारतीय मूल के पत्रकार नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर सम्मान से नवाजा गया है। भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची सहित राज्य भर में पहली बार शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सब्जी फल आदि की फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानों को इससे रियायत दी गई है।
लातेहार के कुकुपीरी जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। घटनास्थल से 4 हथियार और कई सामान भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल मारे गए नक्सली की पहचान नहीं की जा सकी है। माना जा रहा है कि मारा गया नक्सली छोटू खेरवार दस्ते का सदस्य है। चतरा के इटखोरी जीहू मार्ग के पंचमी मोड़ के पास एक युवक का शव सड़क किनारे मिला है। युवक की मौत कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं है, पर मौके से बाइक का पावदान और शीशा मिलने से यह आशंका जाहिर की जा रही है कि सड़क हादसे में युवक की जान गई है। बाइक पर उसके साथ कोई और भी सवार था, जो जख्मी युवक को मौके पर छोड़ भाग निकला। लातेहार के असनागढ़ा तालाब के पास सुबह ग्रामीणों ने एक अधेड़ व्यक्ति का शव देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। शव सड़ी गली अवस्था में मिली है। ग्रामीण आशंका जता रहे हैं कि हाथी ने अधेड़ को मारा है। वहीं वनपाल का कहना है कि अगर ऐसा होता तो शव के आसपास हाथियों के पैरों के निशान होते, जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। भोजपुर के कातर गांव के पंचमा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक तालाब में डूबने से 3 किशोरियों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक को गंभीर हालत में इलाज के लिए पीरो पीएचसी लाया गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। घटना के बाद कातर गांव और आसपास के इलाके में मातम पसरा हुआ है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने 3 घंटे के लंबे ऑपरेशन में एक मरीज के ब्रेन से क्रिकेट के बॉल से भी बड़े आकार का ब्लैक फंगस निकाला है। आंखों को डैमेज किए बगैर ब्रेन में जाल बनाने वाले फंगस के कारण मरीज को मिर्गी आ रही थी और वह बेहोशी की हालत में था। फंगस और 100 ml से अधिक पस निकालने के बाद डॉक्टरों ने मरीज को खतरे से बाहर बताया है। 18 से 44 उम्र वालों के टीकाकरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग की टेंशन अब पटना में खत्म हो गई है। आज से राजधानी में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे इस आयु वर्ग वाले ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद टीका लगवा सकें। पटना के 208 सेंटर को इसके लिए तैयार कर लिया गया है। राज्य के अन्य जिलों में भी इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। मानसून के 24 घंटे में बिहार में दस्तक देने की संभावना बन रही है। मानसून आने से पहले बिहार के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पटना, वैशाली और सारण, भोजपुर, रोहतास, खगड़िया और बेगूसराय में विशेष अलर्ट जारी कर दिया है। इन तीनों जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और मध्यम तेज बारिश की संभावना है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।